कहाँ से आए? हरियंदी से। चंदन सिंह को सुनने। हाँ। चकाई विधानसभा क्षेत्र की जनता, चकाई विधानसभा क्षेत्र लेग करेगा, गर्म हो रहा है। धन्यवाद। में ये जबरदस्त जो सभा होने जा रहा है आपके द्वारा बुलाया गया है। अगर हम बात करें जमुई से 70 किलोमीटर दूरी पर इस समय हम लोग चकाई में खड़े हैं। रास्ते में जिस प्रकार से भीड़, महिलाएं और ग्रामीण बच्चे और एक एक नाम लेकर के जिस तरह से लोगों को पहचान रहा है, ये सभा बुलाने का क्या प्रयोजन है? आज क्या कार्यक्रम है आपका? देखिए, आज हम लोग चकाई में एक महाजनसभा कर रहे हैं जिसमें चकाई विधानसभा की तमाम समस्याएं जो हैं, जो विगत 2 परिवारों में जो हमारा चकाई फंसा रहा, उनसे लोगों को यहाँ क्या समस्याएं हो रही है, उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए लोगों के लिए हमने जो 4 साल काम किया, उन 4 सालों का काम बताने के लिए और आगे हम लोग 5 साल क्या काम करेंगे, आज हम लोग अपना एक मैनिफेस्टो भी जारी कर रहे हैं। उसमें हम लोग आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों पे हम लोग जानकारी देने के लिए हमने लोगों को हर गांव में, हर क्षेत्र में हमने मैसेज भिजवाया कि 21 तारीख को आप सभी को चकाई के हाई स्कूल के मैदान में आना है। और सभी लोगों का प्रेम है, प्यार है, सब लोग आ रहे हैं जो हमको चाहते हैं। थे जब नक्सली प्रभावित था ये इलाका। देखिए, जब ये इलाका नक्सली प्रभावित था तो पूरे जिला में सन 2002 में सबसे पहले हत्या जो है वो हमारे दादा की हुई थी, दादाजी की हुई थी, स्वर्गीय योगेंद्र सिंह। और हमारा गांव चकाई से भी 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर अंदर है। बोंगी पंचायत में बोंगी गांव है। फिर हम लोग 2002 में जब चकाई आए थे तो उस समय हमारे पास यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग टेंट और तिरपाल में हम लोगों ने 6 महीने गुजर किया। इवन हमने खाने की व्यवस्था नहीं थी उस समय। कोदो, मड़ुआ, घाट हम लोगों ने ये सब बहुत खाया। और पूरा परिवार हम लोग का 3 पीढ़ी से आज तक हमारे परिवार में कभी बंटवारा नहीं हुआ। हमने पूरा परिवार एक साथ मिलकर हर समस्या का समाधान किया, झेला। और आज एकजुटता के साथ 20-22 साल हम लोगों को लगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमारे परिवार ने एक निश्चय किया, संकल्प किया कि जो समस्या हमारे साथ सन 2002 में हुई थी वैसी समस्या किसी के साथ ना हो आज के डेट में। इसलिए हम लोगों ने एक संस्था चंदन सिंह फाउंडेशन जो हमारे नाम पर बनी है, उस संस्था का निर्माण किया और लोगों को थोड़ी जहां तक हमसे मदद हो पाई हमने वहां तक लोगों को मदद करना चालू किया। नक्सल समस्या तो खत्म हो गया, लेकिन सरकार जब योजना को लेकर के पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से, और आज लगातार विधायक भी रहे हैं आपके क्षेत्र से, सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन क्या मुख्य समस्या देखते हैं? चूंकि आप जमीन से जुड़े हुए लोग में से हैं, तो क्या समस्या है जो निपटा नहीं सकी आज तक सरकार? देखिए, जन समस्या यहाँ बहुत सारी है। और जो आप सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, सड़क और पुल, इसके अलावा ऐसी कोई भी ऐसी सरकारी योजना नहीं है जो यहाँ धरातल पे पहुँची। आप समझिए कि देश आज़ाद हुए इतना टाइम हो गया और हमारे चकाई के, सोनों के चौक चौराहों पर, बाज़ारों पर आज तक महिलाओं के लिए शौचालय तक का निर्माण नहीं हुआ। ब्लॉक में भ्रष्टाचार इतना है और छोटे छोटे कामों के लिए ब्लॉक में पैसा दिया जाता है। उसके बाद जो सेंट्रल से जितनी भी योजनाएं आती है, चाहे बेटी की शादी में मदद करने के लिए आती हो या कबीर अंतुष्टि योजना के अंतर्गत जो योजनाएं आती है, वो तक अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा। और जो सड़क दुर्घटना में जो लोग मारे जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उन लोगों को अभी, मतलब हमको लगता है अगर 100 से ज़्यादा 100 लोग अगर मरे होंगे तो उसमें से 5 या 10 लोगों को सरकारी लाभ जो मिलता है वही मिला होगा, बाकी को अभी तक नहीं मिला। और सबसे बड़ी यहाँ समस्या क्या है कि जो राशन की जो जन वितरण प्रणाली है, उसमें हर राशन कार्ड धारी का 2 किलो 3 किलो अनाज कटता जा रहा है। पर इन सब समस्याओं पे कोई नेता यहाँ बात करना नहीं चाहता है। साथ में हमारे यहाँ ब्लड बैंक की बहुत मतलब कमी है। समझिए कि बहुत लोग जो है यहाँ ब्लड की वजह से बहुत लोग मर जाते हैं। और हमने अपने फाउंडेशन के माध्यम से अभी तक 2000 यूनिट से ज़्यादा हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम किसी ब्लड बैंक से टाई अप करके चकाई में एक ब्लड बैंक की भी स्थापना करें। अगर उद्योग का बात करें तो कृषि ही पूरे इलाका में था, और उससे आगे अगर बढ़े तो पढ़ लिख करके लड़कियां जो लोग हैं, बीड़ी बना रहा है, चिमनी भट्टे पर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो ये बात जब यहाँ है और इसमें निकल के आता है चकाई को चंडीगढ़ बना देंगे, कैसा लगता है ये स्लोगन आपको? देखिए, चकाई को चंडीगढ़ बनाना
बनाने के लिए आपको उस तरीके के कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, अभी आप लोग पत्रकार लोग हैं, अगर आप सभी लोगों का नाम अगर हम अडानी अंबानी रख देंगे तो आप करोड़पति नहीं बन सकते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात चकाई को चंडीगढ़ बनाने के लिए, तो आपको चंडीगढ़ में जिस प्रकार की सुविधा है वो सुविधाओं पर आपको काम करना पड़ेगा, वो सुविधाएँ यहाँ के लोगों के लिए आपको पहुँचानी पड़ेगी। अभी अब जो समस्याएँ यहाँ चल रही है रोज़गार की, अगर आप बात करते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा इथेनॉल प्लांट भी बन रहा है, लेकिन उसमें भी जितने मजदूर हैं वो मजदूर बाहर से आ रहे हैं मजदूरी करने के लिए, यहाँ के मजदूर भी नहीं लिए जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी और समस्याएं उद्योग के क्षेत्र में या रोज़गार के क्षेत्र में, और बहुत लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहीं रोज़गार नहीं मिलता, तो मजबूरी में उनको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाके रोज़गार के लिए घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है। और साथ ही अगर यहाँ के प्रतिनिधि चाहें तो जो लघु उद्योग या विश्वकर्मा योजनाएं जो बहुत सारी चल रही है, अगर उसकी ट्रेनिंग अगर ये लोग गाँव-गाँव में जाके दें, लोगों को सिखाएं, समझाएं, तो घर में भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग चलाया जा सकता है, जिससे रोज़गार बढ़ सकता है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी। ऐसी खूब सारी समस्या जो यहाँ के प्रतिनिधि चाहे तो उसका निदान हो सकता है। समाज से आप लगातार जुड़े रहे हैं, समाज के दर्द को भी बहुत नजदीक से जमीन पर जाकर के आपने महसूस किया है, तो क्या चंदन जी इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और चुनाव के माध्यम से और ये जो ग्रामीण समस्या है इसको फिर विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाने का प्रयास में है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं चंदन जी? इस बार हम लोग 2025 का जो विधानसभा है उस विधानसभा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और पूरी जनता सब कोई हमारे सपोर्ट में है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए काम हो, यहाँ के लिए रोज़गार हो। अभी यहाँ पे जो किसान हैं, किसान बहुत मुश्किल से अपनी खेती करते हैं, लेकिन खेती करने के बाद उनके पास जो रखने की व्यवस्था नहीं होती, तो बहुत कम दामों में अपने अनाज को बेच देते हैं। फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अपने ही अनाज 3 गुना 4 गुना महंगी कीमतों पर खरीदते। हम लोग चाहते हैं कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोर की भी व्यवस्थाएं हो, ताकि यहाँ किसान हर तरीके से समृद्ध हो सके। और किसान अगर समृद्ध होने लग जाएगा तो धीरे धीरे बेरोजगारी यहाँ से अपने आप हटती जाएगी। आपने अभी तुरंत चर्चा किया था इस बात का कि 2 परिवार के बीच में फंसा रह गया था चकाई, और चकाई का जनता अगर बात करें तो बहुत सीधी सादी भोली इस वजह से भी कि निर्दलीय भी अगर प्रत्याशी आ जाते हैं तो उसको चुनाव जीत करके भेज दिया जाता है ऊपर। तो क्या चंदन जी किसी पार्टी से या नहीं मिलता है टिकट तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार? देखिए, अभी तक हम लोग निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग निर्दलीय ही अभी तक जितना काम किया हम लोग कर रहे हैं। और जो आप 2 परिवार की बात कर रहे हैं, एक परिवार ने चकाई को भोली भाली जो जनता है उनको अनुमंडल बनाने के नाम पे इतने साल तक मूर्ख बनाने का काम किया, और दूसरा परिवार जिसने सिर्फ बरनार जलाशय योजना और बहुत सारी योजना, जबकि चकाई एक ऐसी धरती है जहाँ पर हर विभाग के मंत्री को चकाई ने जन्म दिया है, लेकिन चकाई आज भी हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उस क्षेत्र में चकाई आज भी बंजर है। आपने जब किसान की बात की तो बरनार जलाशय को लेकर लगातार बातें उठती है। अब जब चुनाव नज़दीक आया है तो सुनते हैं कि उसका भी शिलान्यास हो रहा है। क्या लग रहा है, चुनावी रंजिश है? देखिए, बरनार जलाशय योजना की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और चकाई के विधायक जो थे चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तब से लेके अभी तक लगभग हमने पढ़ा है कहीं कि 1600 करोड़ रुपया बरनार जलाशय के नाम पर उठाया गया, लेकिन अभी तक बरनार जलाशय वैसे का वैसे है। अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं, उसमें इन्होंने बरनार जलाशय को भी रखा है, वो भी एक बरनार जलाशय है। और उस पर श्रेय लेने के लिए हमको लगता है कि सेंट्रल से लेके स्टेट तक ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसने उसमें श्रेय लेने का काम ना किया हो। पर हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग श्रेय लीजिए, पर उस काम को पूरा कराने के बाद आप लोग श्रेय लीजिए। इस ऐतिहासिक भीड़ को लेकर क्या कहेंगे? आज जिस तरह से कई सभाएं लगाई गई, लेकिन चकाई में ये पहला ऐतिहासिक भीड़ देखा गया है, जो कि चंदन सिंह के प्यार को लेकर आज ऐतिहासिक भीड़ लगी है, जो में कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बनाएगा। देखिए, ये जो ऐतिहासिक भीड़ आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने हमको बोला कि चकाई के हाई स्कूल मैदान में आज तक सीएम भी आए, नीतीश कुमार भी आए, तेजस्वी यादव भी आए, बहुत बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री आए, लेकिन सब लोगों का कहना यही था कि चकाई का जो ये हाई स्कूल ग्राउंड है इसको आज तक कोई भर नहीं पाया। और ये हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में दिया। तो हमने अपने लोगों के लिए जो 4 साल काम किया, हमने सभी लोगों तक मैसेज भिजवाया कि चकाई को इस तरीके से देखा जाता है कि चकाई के लोग किसी काम में सक्षम नहीं है। हमने इस तरीके से मैसेज भिजवाया, और लोगों के लिए हमने जो 4 साल काम किया, उस काम के बदौलत हमने लोगों को एक बार आह्वान किया
किया कि आप लोग आइए चकाई के हाई स्कूल में 21 तारीख को, और जितना जन समर्थन है आप हम लोग को दीजिए, और वही सारी बातें सुन के चकाई की जितनी जनता है बिना स्वार्थ के, बिना भेदभाव के सब एक जगह जमा हो। आखिरी सवाल है, क्या संदेश दे रहे हैं इस सभा करके? देखिए, हम संदेश ये दे रहे हैं इस सभा करके, जो बाहरी लोग हैं उन बाहरी लोगों को हम सतर्क कर रहे हैं कि अब चकाई का लड़का, चकाई का बेटा अब तैयार हो गया, अब आपको चकाई में आके चकाई के विकास के बारे में नहीं सोचना है। अब चकाई जो मेरा घर है, मेरे लोगों का घर है, यहाँ का विकास यहीं के लोग करेंगे और यहीं का बेटा करेगा। चंदन जी, एक देखिए, इसके पीछे हम लोग जब बहुत आर्थिक रूप से या बहुत गरीबी स्थिति जैसा हम लोग गुजर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे लोग जो थे हमारे लिए खड़े नहीं हुए, जो खड़े हो सकते थे। तब हमने जब मेहनत करके जब इस जगह पर पहुंचा, तो पैसा, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन अगर उस पैसे का सही जगह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या उस पैसे से अगर हम 10 लोगों को मदद कर सकते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है वो आपके पास घर में पैसा रखने से वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जहाँ तक हो लोगों की मदद करें हम लोग। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।